पश्चिम उत्तर प्रदेश के अति महत्वपूर्ण जनपद मुजफ्फरनगर के क्षेत्र मीरापुर क्षेत्र के अंदर बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद जहां पर प्रशासन अलर्ट मोड पर है, वहीं लगातार सैनिटाइजेशन का कार्य शुरू कर दिया गया। हम आपको बता दें कि कुतुबपुर गांव के अंदर कौवे की मृत्यु के बाद यहां पर बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई थी, जिसके बाद यहां पर चिकन कारोबार को भी बंद कर दिया गया है। 10 किलोमीटर की परिधि के अंदर सब कुछ बंद कर दिया गया है। अंडे की बिक्री बंद कर दी गई है, चिकन की बिक्री बंद कर दी गई है और ये एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी हो, चाहे वन क्षेत्र अधिकारी हो, चाहे जिला फॉरेस्ट ऑफिसर हो, इन सभी ने साफ कर दिया है कि चिकन को कम से कम 3 मिनट तक उबाल कर बनाया जाए तो उसका वायरस खत्म हो जाता है। इस दौरान हमारी मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर MP सिंह से विशेष वार्ता हुई। आशंकाएं बनी हुई थी, लेकिन उसके बाद पुष्टि भी हुई। पुष्टि के बाद सभी एहतियाती कदम उठा लिए गए हैं। मेरे साथ मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी जुड़ने जा रहे हैं सीधे। आइए जानते हैं कि क्या है बर्ड फ्लू और किस तरह से बचाव करा जाए। सर, स्वागत है आपका। क्या है ये सर? देखिए, बर्ड फ्लू में 2 स्ट्रेन है, एक तो HPAI और एक LPAI। तो जहाँ तक ये वाइल्ड बर्ड्स का सवाल है, तो ये कैरियर होते हैं इसके एवियन इन्फ्लुएंजा के, और इससे कोई घबराने डरने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा इसमें प्रिकॉशंस हम यही अपना रहे हैं एहतियात के तौर पे कि ये चीज़ बर्ड टू बर्ड फैलती है, कहीं ऐसा ना हो कि वाइल्ड बर्ड से वो चीज़ डोमेस्टिक बर्ड्स में आ जाए, पोल्ट्री फार्म वाली अफेक्ट हो जाए। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी एक नुकसान वाली बात होगी, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है और सारे बर्ड्स हमें कलिंग नहीं करने पड़ते हैं। इसलिए एहतियात बरती जा रही है। वाइल्ड बर्ड्स थे, उनमें एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस की पुष्टि हुई है, लेकिन वो हाईली पैथोजेनिक है, ये कंफर्म नहीं हुआ है। ये प्रीलिम्स रिपोर्ट है, प्रारंभिक जांच में ये पाया गया उन्हें हाँ एवियन और HPAI था या LPAI था, ऐसा कुछ नहीं है, प्रीलिम्स है। अब कंफर्म भी अब जो बिक्री खास तौर से अंडों की और मुर्गी की का मामला था, वो कितने एरिया में आपने उसको प्रतिबंध किया है या कितना प्रिकॉशन लिया गया है? हाँ, हमने कुतुबपुर को एपिसेंटर मानते हुए 10 किलोमीटर की परिधि में अलर्ट जोन घोषित किया है उसको, और उसमें मुर्गे अंडों की दुकानें, वेंडर्स का आना जाना, मुर्गियों का आना जाना और उनके जो मशीनरी हैं उनको प्रतिबंधित किया है। अधिसूचना जारी की है जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने, जैसी रिपोर्ट मिली थी 16 जनवरी से ही, और ये 21 दिन इम्प्लीमेंट रहेगा। और इसमें पंचायत राज विभाग, वन विभाग विशेष सतर्कता बरत रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है, इक्का दुक्का अगर कहीं मर रहे हैं तो वो कोई चीज़ नहीं, वो तो एक नेचुरल डेथ या बहुत से कारण हैं कोज ऑफ डेथ के। दूसरी चीज़ ये है कि अगर अचानक 10, 20, 50 ऐसे पड़े हुए कहीं मिलते हैं आपको, तो उसकी सूचना तत्काल जिला में जो कंट्रोल रूम है उसको आप दें। उसमें पशु चिकित्सा विभाग के लोग और वन विभाग के कर्मी मौके पर जाकर परीक्षण करेंगे, और जैसे भी विधि सम्मत इसमें स्टेप्स होंगे वो अपनाए जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा बीच में रोककर, क्या आसपास के दूसरे क्षेत्रों से मुर्गियां आएंगी, हाँ, वहाँ क्या उसको इस्तेमाल करा जा सकता है? उसको खरीद सकते हैं लोग या खा सकते हैं चिकन शौकीन? देखिए, इसमें क्या है कि जो घबराहट, पैनिक ये एक फैलाया जा रहा है, वो बहुत गलत है। ये देश, समाज और पोल्ट्री व्यवसाय के लिए बहुत घातक होगा। इसलिए मेरी अपील है विशेष रूप से मीडिया से कि इसमें घबराहट, भय, भ्रांति, भ्रम, इससे दूर रहने की आवश्यकता है। क्योंकि यदि हम 70 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि खाना जो बनता है सब्जी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबालते हैं 15-20 मिनट, ये तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे 3 सेकंड में वायरस खत्म हो जाता है। आप अंडन खो खाइए, उबाल के खाइए, कच्चे मत खाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना यहाँ पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी और संयुक्त निदेशक भी हैं डॉक्टर MP सिंह जी, जिन्होंने 70 डिग्री पर जब चिकन को पकाया जाता है तो उसका वायरस मर जाता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पर एपिक जोन बनाया गया है वहाँ पर एहतियाती कदम उठाने बेहद जरूरी है। बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शीश मेली, चीफ एडिटर बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे, लखनऊ, मुजफ्फरनगर।